यह श्लोक भगवत गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाले साधकों की स्थिति और उनकी आंतरिक यात्रा का बहुत गहरा वर्णन कर रहे हैं। यह श्लोक केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर इसे ध्यान से समझा जाए, तो यह हमें यह सिखाता है कि मनुष्य कैसे धीरे-धीरे अपने दोषों से मुक्त होकर भगवान के समान भाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा। इसका अर्थ है, जिनके भीतर से राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं। यहाँ सबसे पहले राग की बात आती है। राग का अर्थ केवल किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम होना नहीं है, बल्कि उससे अत्यधिक आसक्ति होना है। जब हमें किसी चीज से इतना लगाव हो जाता है कि उसके बिना हमें जीवन अधूरा लगता है, तब वही राग बन जाता है। राग हमें बांधता है, क्योंकि जहां राग होता है, वहां अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा होती है, वहां दुख का जन्म निश्चित होता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे तत्व से जानते हैं, उनके भीतर से राग समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे प्रेम नहीं करते, बल्कि उनका प्रेम शुद्ध हो जाता है। वे किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करते, बल्कि देने के भाव से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। अब भय की बात आती है। भय मनुष्य का सबसे गहरा दोष है। हमें मृत्यु का भय है, अपमान का भय है, असफलता का भय है, भविष्य का भय है। यह भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं। जब हमें लगता है कि मैं यह शरीर हूं, तो शरीर के नष्ट होने का डर स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, उसे भय नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में स्थित हो जाते हैं, उनके भीतर से भय चला जाता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, वही रक्षक हैं। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है, तो जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति को डरा नहीं पाती। फिर भगवान कहते हैं, क्रोध। क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब राग होता है, तो क्रोध अवश्य आता है। इसलिए राग, भय और क्रोध, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति राग से मुक्त हो जाता है, वह भय और क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे कि ऐसे लोग ऊपर से शांत दिखते हैं, बल्कि भीतर से शांत हो जाते हैं। उनके भीतर उथल-पुथल नहीं होती। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उनका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब भगवान कहते हैं, मनमयाः। इसका अर्थ है, जो मुझ में लीन हो गए हैं। यहाँ मनमय शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब केवल भगवान के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अपना पूरा अस्तित्व भगवान को समर्पित कर देना है। उनके विचार भगवान में रमे रहते हैं, उनके कर्म भगवान को अर्पित होते हैं, और उनका अहंकार धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति मनमय हो जाता है, तब उसके जीवन में मैं और मेरा का भाव कमजोर पड़ने लगता है। वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, बल्कि भगवान को कर्ता मानता है। यही भाव कर्मों को बांधने से रोकता है। फिर भगवान कहते हैं, मामुपाश्रिता, यानी जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है। आश्रय लेने का अर्थ केवल नाम जप करना या पूजा करना नहीं है। आश्रय लेने का अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी भगवान को सौंप देना। यह विश्वास करना कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, और वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। जब व्यक्ति यह भाव भीतर से स्वीकार कर लेता है, तब चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि चिंता का मूल कारण यही होता है कि हमें लगता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन जब यह भाव आ जाता है कि मैं तो केवल माध्यम हूं, तब जीवन सरल हो जाता है। अब भगवान कहते हैं, बीजवा बहवा, यानी ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह मार्ग असंभव नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। पहले भी अनेक लोग इस मार्ग पर चले हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। ये बात साधक को आश्वासन देती है कि अगर दूसरों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। फिर आता है ज्ञान तपसा पूता। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ भगवान तपस्या की बात कर रहे हैं, लेकिन यह तपस्या जंगलों में जाकर कठिन साधना करने की नहीं है। यह ज्ञान तप है। ज्ञान तप का अर्थ है सत्य को जानने के लिए किया गया आंतरिक परिश्रम। ज्ञान तप का मतलब है अपने अज्ञान,
अपने अहंकार, अपनी गलत धारणाओं को जलाना। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, तभी ज्ञान का मार्ग खुलता है। जब हम अपने दोषों को देखने का साहस करते हैं, तभी भीतर शुद्धि होती है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग ज्ञान तप के द्वारा पूत यानी शुद्ध हो गए। जैसे आग में सोना तपकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में तपकर मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। उसके भीतर के विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और अंत में भगवान कहते हैं, मड भाव मागताह, यानी वे मेरे भाव को प्राप्त हो गए। यहाँ मड भाव का अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे भगवान बन गए। इसका अर्थ है कि उनके भीतर भी वही गुण आ गए जो भगवान के भीतर हैं: करुणा, समता, निस्वार्थता, शांति। वे संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते। वे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म उन्हें बांधते नहीं। वे सुख में भी सम रहते हैं और दुख में भी सम रहते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि मोक्ष कोई अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। पहले राग, भय और क्रोध से मुक्ति होती है, फिर मन भगवान में लगता है, फिर भगवान का आश्रय आता है, फिर ज्ञान तप के द्वारा शुद्धि होती है और अंत में भगवान के भाव की प्राप्ति होती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीना है। जब व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है, तब वही सच्ची साधना है। आज के जीवन में हम तनाव, क्रोध और भय से घिरे हुए हैं। इस श्लोक का संदेश आज और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी भगवान का स्मरण बढ़ा दें, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें और अपने अहंकार को ढीला कर दें, तो जीवन का बोझ हल्का हो सकता है। भगवान यहाँ किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति या किसी एक काल की बात नहीं कर रहे। वे सार्वकालिक सत्य बता रहे हैं। हर युग में, हर समय जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चला है, वह शुद्ध हुआ है और परम शांति को प्राप्त हुआ है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान दूर नहीं हैं, वे हमारे भीतर ही हैं। जब हम अपने भीतर के राग, भय और क्रोध को छोड़ देते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही इस श्लोक का गहरा और जीवंत संदेश है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।